हेलो। तो हम लोग आज क्या करेंगे? आज हम लोग जा रहे हैं करने न्यूमेरिकल्स ऑन ऑन द वर्क डन, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने थ्योरी पार्ट कर लिया था, आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। सब लोग रेडी हैं? बिल्कुल। चलिए देखिए, तो लास्ट क्लास में मेरे पास एक फार्मूला आया था फाइंड करने के लिए वर्क डन एफ एस कॉस थीटा, और हमने इस पर बहुत सारी कहानी लास्ट क्लास में हमने कर ली थी, बेसिक कहानी। अगर किसी ने लेक्चर मिस कर दिया हो तो काइंडली जाके इससे पहले वाला लेक्चर देखना, उसके बाद ही ये शुरू करना, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ नोट्स में लिखा है कुछ बातें, देखिए ये आपके लिए टिप्स है। ये है टिप्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ये क्या है? टिप्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। देखिए ये आपको टिप्स तभी यूज करना है जब आपके क्वेश्चन में या तो मेंशन रहे वर्क डन बाई ग्रेविटी या फिर आपका मेंशन रहे वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि वर्क डन बाई ग्रेविटी जितना होता है ना, उतना ही होता है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्या होता है? उतना ही होता है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। बस बस उनका उनका साइन होता है अपोजिट। बस क्या होता है? उनका साइन होता है अपोजिट। देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक एम मास का बॉडी था, तो उस पर ये क्या है? एम जी क्या है? एम जी इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। एम जी क्या है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। मान लीजिए कि ये मेरा बॉल ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया। कहाँ गया? ये गया है पॉइंट ए से बी तक, मतलब ये गया है इन अपवर्ड डायरेक्शन। आप इसको समझ लो, फिर मैं आपको ये केस जो लिखा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये मेरा बॉल ए से बी गया है, ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछे कि व्हाट इज वर्क डन बाई ग्रेविटी। व्हाट इज वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो ध्यान से देखो, हमको फाइंड करना है वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो देखो इस फोर्स के बारे में एक खास बात क्या होता है कि ये हमेशा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब कि फोर्स तो आने वाला है नीचे, और मेरा बॉडी गया है ए से बी, मतलब कि इसका एस कहाँ है? एस है इन अपवर्ड डायरेक्शन। और वो कितना है? यहाँ पे एस इक्वल टू हाइट है। यही हुआ है ना कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इक्वल टू जो हाइट गया है। और यहाँ पे एंगल कितना है? देखो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स है नीचे और मेरा बॉडी गया है ऊपर। तो बोलिए, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन क्या था? एफ एस कॉस थीटा। तो एफ कितना आ गया? एफ आ गया एम जी। एस कितना है? एच। और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, मतलब ये आपका आने वाला है माइनस एम जी एच। क्या आने वाला है? माइनस एम जी एच। मतलब कि वर्क डन बाई ग्रेविटी आपका आ गया यहाँ पे माइनस एम जी एच। चलिए अब फाइंड करते हैं वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। फाइंड करते हैं वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो देखिए क्या होगा कि इस मान लो कि ये मेरा बॉडी था, तो इस पे नीचे लग रहा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एम जी, और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब क्या हुआ कि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम एक इसमें ऊपर फोर्स लगाएंगे, और उसका वैल्यू कितना होगा? एम जी के इक्वल ही होगा। मतलब जितना होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, उतना ही होता है फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये भी होने वाला है एम जी। अब देखो क्या हुआ कि इस केस में हमने फोर्स लगाया है ऊपर, और बॉडी कहाँ गया? बॉडी गया भी है ऊपर। मतलब इस केस में एंगल आने वाला है 0 डिग्री। मतलब कि इस केस में जो आने वाला है वर्क डन वो आपका आ जाएगा प्लस एम जी एच। कितना आ जाएगा? प्लस एम जी एच। तो अब ध्यान से देखो, तो इस केस में आया है वर्क डन बाई बाई ग्रेविटी इज माइनस एम जी एच, एंड वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज प्लस एम जी एच। देखो तो क्या आएगा? वैल्यू सेम आएगा, बस क्या हो गया? उनका साइन आ गया है अपोजिट। मतलब कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में वर्क डन बाई ग्रेविटी आया है 10 जूल, तो उस क्वेश्चन में पक्का वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी आएगा -10 जूल। मतलब कि वैल्यू सेम आता है, बस उनका साइन होता है उल्टा। तो कब प्लस होगा और कब होगा माइनस, मैंने वही यहाँ पे नोट्स में लिखा है। ये आपको आया समझ में ना। चलिए अब हम लोग नोट्स पे आते हैं। चलिए तो हम अगर नोट्स में आए तो देखो, हमने फर्स्ट केस में लिया कि इफ बॉडी गोज अपवर्ड, मतलब कि मेरा बॉडी ऊपर जा रहा था। तो देखो, तो अगर बॉडी जा रहा है ऊपर तो वर्क डन बाई ग्रेविटी आता है नेगेटिव में, क्योंकि फोर्स आपका क्या लगेगा? फोर्स हमेशा लगेगा नीचे, लेकिन आपका बॉडी गया है ऊपर, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो मतलब कि अगर अब आप इसको याद रख लेना कि इफ बॉडी गोज अपवर्ड देन वर्क डन बाई ग्रेविटी इज माइनस एम जी एच, एंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज क्या? जस्ट अपोजिट साइन के साथ, तो हो गया प्लस एम जी एच। पक्का। मतलब कि इफ बॉडी गोज अपवर्ड देन वर्क डन बाई ग्रेविटी इज माइनस एम जी एच, एंड वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज प्लस एम जी एच। और इसका जस्ट उल्टा होता है इफ बॉडी कम्स डाउनवर्ड। देखो तो हम लिखा है कि इफ बॉडी गोज डाउनवर्ड, तो अब क्या होगा? अब होगा वर्क डन बाई ग्रेविटी इज पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स भी लगेगा नीचे और बॉडी मेरा आया भी है नीचे, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा कितना? 0 डिग्री। तो इस केस में हो गया कि वर्क डन बाई ग्रेविटी इज प्लस एम जी एच, और फिर से क्या हो जाएगा कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जस्ट विथ अपोजिट साइन, तो माइनस एम जी एच। समझे ना। तो ये आप लोग याद कर लेना, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी जब आपको वर्क डन बाई ग्रेविटी या वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी पूछा हो। तो आप इसको याद कर लेना, कब पॉजिटिव कब निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। चलिए
अब देखिए यहाँ पे एच क्या है, एच इज द हाइट ऑफ बॉडी असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब कि मेरा बॉडी कितना हाइट ऊपर गया है या कितना हाइट नीचे आया है, पक्का ना। और एम आपका हो जाएगा मास ऑफ बॉडी इन केजी लेना, हमेशा मास हमेशा लेना केजी में, और जी का वैल्यू आपका 9.8, या अगर क्वेश्चन में 10 दिया रहे तो 10 लेंगे, पक्का ना। ओके, देखो हमने इसके बाद एक स्टार्ट पॉइंट में एक बहुत ही खास बात लिखा है। वो बात क्या है कि ऑलवेज टेक हाइट, ऑलवेज टेक हाइट नो मैटर व्हाट इज पाथ टेकन। मतलब क्या कि जब भी आपको फाइंड करना हो वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी ना, तो आप सिर्फ हाइट लेना कि आपका बॉडी कितना हाइट गया है, वो कौन से पाथ से गया है मेरे को कोई मैटर नहीं करता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मेरा बॉडी ए से बी गया है, कहाँ गया है, ए से बी। तो मान लीजिए कि वो ये रहा पहला पाथ कि वो सीधे यहाँ चला गया ए से बी, और एक बार वो ऐसे ऐसे गया, देखो ए से बी वो ऐसे होके गया, वो ऐसे आया है, पहले ऐसे गया फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे तो देखो क्या हुआ कि इन बोथ केस वो ए से बी तक ही गया है, और कितना हाइट गया है, सेम हाइट गया है एच, समझे ना। तो मतलब कि हमने क्या बोला कि जब भी आपको वर्क डन बाई ग्रेविटी या फाइंड करना हो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी ना, तो कौन से पाथ से गया है हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको इसका पाथ लेंथ कुछ भी हो उससे मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, बस हमको हाइट लेना है, कितना हाइट वो ऊपर गया है या कितना हाइट नीचे आया है। तो जस्ट आपको ये हाइट लेना है, वर्टिकल हाइट ये वाला। तो इस केस में भी होगा mgh, और यहाँ भी हो जाएगा mgh। मतलब कि अगर इन दोनों केस में हमसे पूछा वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो मेरा बॉडी कहाँ गया है, ऊपर ना, तो लिख देंगे -mgh। भले ही वो पाथ कुछ भी ले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस उसका हम लोग हाइट लेंगे। सिमिलरली जैसे मान लीजिए कि ये एक ऐसा हमको दिया है सिचुएशन कि मेरा बॉडी गया है ए से बी, कहाँ गया है, ए से बी, और इसको मान लीजिए सी, ए बी सी ए के राइट एंगल ट्रायंगल है, और मेरा बॉडी ये ए से बी गया है, पक्का। अगर मेरे को फाइंड करना हो वर्क डन बाई ग्रेविटी, मतलब कि वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो कहाँ गया है, मेरा बॉडी गया है ऊपर, मतलब कि होगा वर्क डन बाई ग्रेविटी आने वाला है आपका निगेटिव, और कितना आएगा, -mgh, यही ना। अब बोलो यहाँ पे एच क्या लेंगे, ए बी, एच क्या लेंगे, ए बी नहीं, ए बी नहीं लेंगे, एच क्या है, देखो एच इज द दिस साइड लेंथ बी सी, यहाँ पे बी सी इज द हाइट। तो वही हमने बोला कि आपका पाथ कुछ भी हो आपको लेना है हमेशा ही क्या, आपको हाइट लेना होगा, ये जस्ट एक वर्टिकल हाइट। वो कौन से पाथ से गया है, ए बी से या कुछ भी से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, जस्ट टेक पाथ, सबको सॉरी मतलब जस्ट टेक हाइट, पक्का ना। सबको समझ में आया ना। चलो इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए तो ये हमने लिया है सबसे पहला एग्जांपल, इसमें एक 2 केजी का कोई बॉडी था, उस पर हमने एक हॉरिजेंटल में फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया है, पॉइंट ए से बी तक आ गया है, और हमको ए से बी का दिया है डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है फाइंड वर्क डन बाई फोर्स एफ, फाइंड वर्क डन बाई फोर्स एफ, तो बोलिए क्या होता है, यही ना, एफ एस कॉस थीटा, पक्का। अब देखिए तो यहाँ पे एफ और एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा ए बी और इंटू कॉस थीटा। अब हमको बताइए कि यहाँ पे थीटा क्या होने वाला है, तो बोलिए ये होता क्या है थीटा, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखो तो इस केस में क्या हुआ है, मेरा फोर्स भी कहाँ है, फोर्स भी है हॉरिजेंटल में, और मेरा बॉडी कहाँ है, मेरा बॉडी मूव भी किया है कहाँ पे, हॉरिजेंटल में ही, मतलब यहाँ पे एंगल आने वाला है 0 डिग्री, तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब कि देखो तो फोर्स कितना था 10 न्यूटन, ए बी कितना है 60 सेंटीमीटर, चेंज इट इन मीटर, तो ये आएगा 0.6 मीटर, और इंटू कॉस जीरो। अब बोलिए कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है ना, +1, तो आपका हो जाएगा 10 इंटू 0.6 इंटू 1, तो कितना है आपका 6 जूल इज द वर्क डन बाई द फोर्स। ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पक्का। अब मान लो कि अगर क्वेश्चन सेट करने वाला थोड़ा खुश हो जाए, क्या हो जाए, थोड़ा सा खुश हो जाए, तब इसमें वो और क्या चेंज कर सकता है। चलो मेरे को बताओ कि व्हाट इज वर्क डन बाई ग्रेविटी, व्हाट इज वर्क डन बाई ग्रेविटी व्हेन बॉडी शिफ्ट्स फ्रॉम ए टू बी। देखिए इस केस में हमने ये फाइंड किया था वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, अब हम आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या होता है बोलिए, वर्क डन बाई ग्रेविटी इज mgh, या चलिए इसे करते हैं हम लोग एफ एस कॉस थीटा से, अभी करते हैं, फिलहाल करते हैं हम लोग एफ एस कॉस थीटा से। आप mgh से भी कर सकते हो, पहले हम करते हैं एफ एस कॉस थीटा से। वेरी गुड, बोलिए तो एफ कितना होगा mg, बोलो एस कितना है 60 सेंटीमीटर, मान लो इसको आप ए बी, हमने अभी मान लिया ए बी। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो तो क्या होता है कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, और
तो मतलब कि फोर्स आपका आने वाला है इस तरफ और बॉडी का इस तरफ हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो कितना एंगल है यहाँ पे, एंगल इज 90 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा cos 90 एंड cos 90 इज जीरो, मतलब कितना आ गया, वर्क डन इज जीरो। मतलब कि यहाँ पे आपका आ गया कि वर्क डन ड्यू टू फोर्स बाई ग्रेविटी इज जीरो। पक्का ना, वेरी गुड, यहाँ पे जीरो आ गया। चलो अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते एम जी एच से, किसे सॉल्व करते एम जी एच से, तो बोलो एच क्या होता है कि मेरा बॉडी कितना हाइट राइज किया है या कितना हाइट फॉल किया है। तो ध्यान से देखो, तो जब वो ए से बी गया है तो ना तो कोई हाइट राइज किया है ना तो कोई हाइट फॉल किया है, तो यहाँ पे एच हो जाता है जीरो, तो अल्टीमेटली आपका वर्क डन यहाँ पे जीरो ही आता। समझे ना। तो आप इससे करो या इससे करो, आपका आंसर वही आने वाला है। मतलब कि इस केस में क्या हुआ कि वर्क डन बाई ग्रेविटी इज जीरो। अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, बोलो व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो हमको पता है कि क्या होता है कि जस्ट हम लोग साइन कर देते हैं चेंज, तो देखो तो यहाँ पे जीरो ही था, तो आप साइन चेंज करो तो जीरो ही आने वाला है। मतलब इस केस में वर्क डन बाई ग्रेविटी इज जीरो, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज जीरो। मतलब इस क्वेश्चन में इस फोर्स के वर्क डन के अलावा वर्क डन बाई ग्रेविटी और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी पूछ सकता था, अगर क्वेश्चन सेट करने वाला खुश होता। तो क्या हम लोग नहीं कर लेते, बिल्कुल कर लेते। देखो यहाँ कर लिया हम लोग, सबको समझ में आया ना, वेरी गुड। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोग खुद से करना। चलो सब लोग वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो ये क्वेश्चन है, हमने ये फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, और इस बार देखो तो एंगल कितना है, ये हॉरिजॉन्टल से फोर्स का एंगल 60 डिग्री है, वो ए से बी तक आया है और लेंथ हमको दिया है 2 मीटर। आपको बताना है वर्क डन बाई फोर्स ड्यू टू एफ। सब लोग वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, फिर आंसर चेक करना। सबने सॉल्व किया, चलिए अब अपना आंसर चेक कर लीजिए। तो हमको फाइंड करना था वर्क डन बाई फोर्स, यही ना। तो बोलो क्या होगा, जस्ट यूज एफ एस कॉस थीटा, कोई चाप नहीं है अपने को, हमने यूज किया। बोलो एफ कितना है 10 न्यूटन, वेरी गुड। एस कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ ए बी कितना है 2 मीटर। देखो तो यहाँ पे हमको मीटर में ही दिया है, तो मतलब कि हमको चेंज नहीं करना होगा। और इंटू कॉस, और कितना है थीटा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो हमने यूज कर लिया कॉस 60 डिग्री। तो बोलो हो जाएगा ये देखो 20 एंड कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो ये आपका आ गया 10 जूल। बोलो सबका आया था 10 जूल ना, वेरी गुड। तो ये आपका आ गया वर्क डन बाई फोर्स एफ। चलो फिर से क्वेश्चन सेट करने वाला हो गया खुश, तो उसने पूछ दिया कि इन दिस केस व्हाट इज वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब बताओ क्या होगा। देखो फिर से वर्क डन बाई ग्रेविटी जीरो ही आने वाला है, क्योंकि देखो क्या हुआ कि मेरा बॉडी ए से कहाँ आया, बी ही आया ना, तो वो क्या वो कोई हाइट राइज फिर से नहीं किया है, तो यहाँ से फिर से कितना आने वाला है, उसका वर्क डन जीरो ही आने वाला है। नहीं समझे। देखो ये हमने फोर्स लगाया था एंगल 60 पे, तो हमने उसका वर्क डन के लिए थीटा यूज कर लिया है, लेकिन ग्रेविटी के चलते क्या होगा, फिर से वर्क डन मेरा जीरो ही आएगा, क्योंकि मेरा बॉडी फिर से कोई हाइट राइज नहीं किया है। समझ में आया ना। तो बोलो, तो ये आपका हो गया वर्क डन बाई ग्रेविटी इज फिर से जीरो, और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पूछता तो वो भी जीरो ही होता। पक्का। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो। चलिए यहाँ देखिए, ये हमने एक क्वेश्चन का टाइप लिया है, हमने हेडिंग क्या दिया है, हमने हेडिंग दिया है इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन। क्या है, इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन। मतलब कि आपको अगर इंक्लाइंड प्लेन ऐसा दिया रहे और ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दिखे, तो अभी मैं जो आपको तरीका, जो आपको मेथड बताने जा रहा हूँ, आप वैसे ही इसको सॉल्व करना। पक्का ना। ओके। देखो तो हमने दो केस लिया है, केस 1 और ये केस 2। क्या हुआ है कि दोनों केस में मेरा ब्लॉक शिफ्ट हुआ है ए से सी तक। कहाँ शिफ्ट हुआ है, देखिए ए से, 1 मिनट देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एक्चुअल में इसको इसको कर दो तुम सी, और ये अपना हो जाएगा बी। मतलब कि ये हो जाएगा अपना सी और ये हो जाएगा बी। अब ठीक है, देखो क्या हुआ है कि बहुत केस में मेरा ब्लॉक शिफ्ट हुआ है ए से सी, पक्का ना। और दोनों केस में हमने मास लिया है एम, और ये जो मेरा प्लेन था वो उसने हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया है थीटा। पक्का। चलिए देखिए इन दोनों केस में डिफरेंस क्या है। देखो तो फर्स्ट केस में जो हमने फोर्स लगाया है वो कहाँ लगाया है, वो हमने लगाया है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और सेकेंड केस में हमने फोर्स लगाया है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बस यही दोनों केस में डिफरेंस है। लेकिन और दोनों केस में क्या हुआ, मेरा ब्लॉक ए से सी तक शिफ्ट हुआ है, ए से सी। चलिए तो अब आते हैं पहले केस में। अगर आपको फाइंड करना हो वर्क डन बाई फोर्स एफ, मतलब कि जो आपने अप्लाइड फोर्स एफ है, आपको अगर उसका वर्क डन फाइंड करना हो, तो आंख बंद करके लिखना एफ इंटू लेंथ ए बी, एफ इंटू लेंथ, सॉरी ए सी, 1 मिनट फिर से, ये आपका हो जाएगा एफ इंटू, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका हो जाएगा एफ इंटू लेंथ ए सी।
ये आपका हो जाएगा वर्क डन बाई फोर्स अप्लाइड फोर्स आप जो लगाए हो। एफ क्या है, जो आपने फोर्स अप्लाई किया था, और ए सी क्या है, देखो ये लेंथ, ए सी साइड का जो लेंथ होगा आपको वो ले लेना है। यहाँ पे एंगल का कोई काम नहीं है, यहाँ पे एंगल का कोई काम नहीं है, लेकिन देखो कि हमने जिस तरफ फोर्स लगाया है क्या हुआ है, मेरा बॉडी भी उसी तरफ हुआ है डिस्प्लेस, मतलब कि यहाँ पे एंगल आने वाला है 0 डिग्री बिटवीन फोर्स एंड, बोलो, बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब यहाँ पे थीटा देख के कंफ्यूज मत हो जाना पक्का। तो आपको एफ इंटू ए सी, ये ए सी लेंथ चाहिए। अब अगर क्वेश्चन में आपको ए सी लेंथ नहीं दिया है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन जो वर्क का वैल्यू आएगा वो आएगा एफ इंटू ए सी पक्का। अब देखिए, अगर आपसे पूछता है वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स, तो क्या करते बोलिए, क्या होता है, है ना, एम जी। अब देखिए तो मेरा इस केस में बॉडी कहाँ गया है, बॉडी गया है ऊपर, मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी इज माइनस एम जी एच पक्का ना। बोलिए यहाँ पे हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा, बॉडी ए से सी गया है तो उसका हाइट क्या होगा, लेंथ ए सी, नहीं हाइट क्या होगा, हाइट इज लेंथ बी सी। तो आपको लेना होगा माइनस एम जी इंटू लेंथ बी सी पक्का। ये आपका आ गया वर्क डन बाई ग्रेविटी। ये तो ये आपका आएगा माइनस में। अब मान लीजिए कि आपसे पूछता है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो इज द प्लस एम जी इंटू बी सी पक्का, वो आप लोग कर लेते। अब आइए सेकेंड केस में। तो देखो क्या हुआ है कि सेकेंड केस में हमने फोर्स लगाया है हॉरिजेंटल में और मेरा ब्लॉक गया है ए से सी में, मतलब कि यहाँ पे एंगल बिटवीन फोर्स एंड, बोलिए डिस्प्लेसमेंट इज, यहाँ पे एंगल थीटा है। देखो हमने फोर्स लगाया है इस तरफ और मेरा बॉडी मूव किया है इस तरफ, तो यहाँ पे एंगल इस बार 0 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे आपको थीटा लेना पड़ेगा। तो बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन बाई फोर्स इज, बोलो क्या होगा, एफ इंटू लेंथ कौन सा, ए सी, और इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा वर्क डन बाई फोर्स पक्का। देखो पहले वाले केस में हमने सिर्फ दिया था एफ इंटू ए सी, यहाँ आपको लेना होगा एफ इंटू ए सी इंटू कॉस थीटा। तो पहले चेक कर लेना कि हमने फोर्स कहाँ लगाया है, बेस की तरफ, मतलब हॉरिजॉन्टल में, या फिर इंक्लाइन प्लेन की तरफ। फिर वहाँ से आप लोग कौन सा केस का क्वेश्चन है वो आप लोग देख लेना पक्का। चलो देखो, तो ये हुआ वर्क डन। देखिए और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हो कि वर्क डन बाई दिस फोर्स इज ऑल्सो एफ इंटू लेंथ ए बी, इंटू लेंथ ए बी। या तो इस केस में या तो होने वाला है वर्क डन एफ इंटू ए सी इंटू कॉस थीटा, मतलब कि आपको अगर लेंथ ए सी पता है तब यूज करना एफ इंटू ए सी इंटू कॉस थीटा, और आपको अगर ए बी पता हो तो जस्ट यूज कर लेना एफ इंटू ए बी। फिर से आपको यहाँ पे थीटा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि देखो कि अगर हमने ए से बी तक शिफ्टिंग लिया है तो क्या हुआ कि इस बार जिस तरफ हमने फोर्स लगाया है शिफ्टिंग भी हमने उसी तरफ लिया है, देखो लिया है ना ए से बी तक, तो मतलब कि आपका यहाँ पे एंगल नहीं आने वाला है। या देखो, या आप अगर इसको थोड़ा सा और समझना चाहते हो तो ध्यान दो कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा कि ए बी, देखो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस कितना आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा ना ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। देखो तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी हो जाएगा ए सी कॉस थीटा, यही आएगा ना ए सी इंटू कॉस थीटा पक्का। अब ध्यान से देखो तो इस फॉर्मूले में ये जो मेरा पहला था वहाँ क्या था, ये आता ना एफ इंटू ए सी कॉस थीटा, तो क्या मैं ए सी कॉस थीटा के जगह पे ए बी लिख सकता हूँ क्या, ए बी, देखो तो हमने वही लिखा है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो पक्का ना, बोलो। तो ये आपका आप ऐसे कर सकते हो, एफ इंटू ए सी कॉस थीटा या फिर एफ इंटू ए बी। पहले आप ये चेक कर लेना कि आपने फोर्स कहाँ लगाया है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि इस केस में हमसे पूछता है वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो देखिए फिर से क्या हुआ, फिर से मेरा ब्लॉक ए से सी गया है, मतलब ऊपर गया तो हो जाएगा माइनस एम जी एच, तो माइनस एम जी एच, देखिए तो फिर से हो जाएगा माइनस एम जी इंटू कितना आपका हाइट इज बी सी पक्का। सब लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, वेरी गुड। चलो इसको सब लोग कॉपी करो, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करने जाएंगे। देखो तो हमने यहाँ पे लिए हैं कुछ क्वेश्चंस। एग्जांपल 1 में देखो क्या है कि अ क्रेन पुल्स अप अ कार ऑफ मास 500 kg टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द क्रेन। तो देखो जहाँ भी तुमको क्वेश्चन में ऐसा मास वगैरह मेंशन किया रहे ना, मतलब कि आपको वहाँ पे मेनली पूछता है और मास मेंशन है और ऐसा हाइट मेंशन है कि इतना हाइट वगैरह गया है, मतलब कि वहाँ पे आपको फाइंड करना होता है या तो वर्क डन बाय ग्रेविटी या फिर वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। समझ में आया ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो हमसे यहाँ पूछा है वर्क डन बाई क्रेन, वर्क डन बाई क्रेन, मतलब कि हमसे यहाँ से पूछा है वर्क डन बाई क्रेन, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि हमसे यहाँ पूछा है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्या पूछा है, यहाँ पूछा है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी पक्का ना, क्योंकि वो क्रेन फोर्स कहाँ लगाएगा,
ऊपर ना, और तो वही उसका हो जाएगा वर्क डन, मतलब कि वो ही फोर्स, क्रेन का जो फोर्स होगा वही होगा फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब कि क्रेन का जो होगा वर्क डन वो होगा वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। बोलो सबको समझ में आया ना, वेरी गुड। अब देखो तो मेरा बॉडी गया है ऊपर, ऊपर ही गया है ना बॉडी, देखो बोला है ना कि मास कि अ क्रेन पुल्स अप अ कार, मतलब कि वो कार को पुल कर रहा है ऊपर। तो अगर बॉडी ऊपर गया है तो वर्क डन अगेंस्ट द क्या होता है ग्रेविटी, याद है कुछ प्लस mgs होता था। अगर बॉडी ऊपर गया है तो वर्क डन बाई ग्रेविटी इज निगेटिव एंड वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज पॉजिटिव, और वो आता है mgh पक्का, वेरी गुड। चलो यहाँ पे मास कितना है, देखो मास हमको दिया है केजी में, तो अगर मास केजी में नहीं दिया रहता है तो हम उसको केजी में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ हमको केजी में दिया तो कोई चाप नहीं, हमने लिया 500 केजी। देखो तो इस क्वेश्चन में मेरे को जी का वैल्यू मेंशन नहीं किया तो हम लोग 9.8 लेंगे पक्का। और एच कितना है, एच आपका देखो तो दिया है मीटर में तो कोई चाप नहीं है 4 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका यहाँ से आंसर आएगा 19600 जूल, मतलब ये आपका आ गया वर्क डन बाई क्रेन प्लस mg से हमने किया तो ये हमको मिल गया। सबको आया समझ में ना। तो जहाँ भी आपको मास वगैरह मेंशन रहे या और हाइट वगैरह दिया रहे, मतलब कि आपको वहाँ पे वर्क डन बाई ग्रेविटी या वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी ही पूछ रहा है पक्का ना। अब देखिए कुछ टाइम क्या होता है ना कि सम टाइम, देखो यहाँ पे आप लोग ये नोट्स में लिख लो कि सम टाइम क्या होता है ना कि आपको मास के इन द प्लेस ऑफ मास आपको वेट दिया रहता है, इन प्लेस ऑफ मास आपको वेट दिया रहेगा कुछ ऐसा न्यूटन में। तो अगर आपको वेट दिया है क्वेश्चन में x न्यूटन, मतलब कि वो आपको mg का वैल्यू ही दिया हुआ है एक साथ, पक्का समझे ना। अगर आपको क्वेश्चन में वेट मेंशन किया है कि वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू x न्यूटन, मतलब कि आपको क्वेश्चन में वो m इंटू जी ही दिया है, तो उस केस में आपको आपको अगर फाइन करना हो वर्क डन बाई ग्रेविटी तो क्या यूज करना, या तो माइनस या तो प्लस, साइन वो करता है डिपेंड कि आप ऊपर गए हो कि नीचे हो। और जहाँ पे mg था वहाँ कर लेना यूज x और खाली लेना h, मतलब कि इन द प्लेस ऑफ mgh जस्ट यूज x इंटू h। समझ में आया ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कहीं कहीं क्वेश्चन में ये आपको दिया रहता है तो आप इसको लिख ही लो, समझे ना। तो ये पॉइंट जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं आप इसको नोट बना के लिख लो कि अगर मेरे क्वेश्चन में वेट मेंशन किया रहे तो mg के जगह पे वेट ले लेना, फिर अगर वर्क फाइंड करना हो तो जस्ट वेट इनटू हाइट ले लेना पक्का। चलो ये क्वेश्चन 1 हो गया, आप लोग कॉपी करो, फिर हम लोग क्वेश्चन 2 करेंगे। चलिए तो ये रहा अपना सेकेंड क्वेश्चन। अ बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइंब्स अप अ फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप्स ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई, फाइंड द वर्क डन बाय मैन इन दिस प्रोसेस, मैन नहीं यहाँ बॉय लिख लो, फाइव वर्क डन बाई बॉय इन दिस प्रोसेस। और यहाँ पे आपको जी का वैल्यू 10 मेंशन किया है तो आप जी का वैल्यू 10 लेना पक्का ना। आप लोग पहले एक बार खुद से क्वेश्चन पढ़ो तो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये फ्लाइट का क्या चल रहा है, ये फ्लाइट का सीढ़ी चल रहा है ठीक है ना, और उसमें 30 स्टेप्स है कुछ है, देखो कुछ ऐसा उसमें करके स्टेप कितने हैं, कुछ ऐसे 30 स्टेप्स हैं। एंड ईच स्टेप का हाइट कितना है बोलो, ईच स्टेप का हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। देखो फिर से क्या है, फिर से मेरे को मास मेंशन किया हुआ है और ऐसा कुछ हाइट, मतलब कि आपको फाइंड करना है वर्क डन बाई ग्रेविटी और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। देखो तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि सिर्फ बॉय क्या था, बॉय वो अकेला ही क्या हो रहा है कि वो सीढ़ी को क्लाइंब कर रहा है, यही ना, या फ्लाइट को क्लाइंब कर रहा है, मतलब कि उसने कोई लोड वगैरह नहीं लिया है। तो अगर उसने कोई लोड नहीं लिया मतलब क्या कि उसके मास के चलते, सिर्फ उसके मास के चलते ग्रेविटी फोर्स जो लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो बस उसको ही एनकाउंटर करेगा। नहीं समझ में आया, मतलब कि अगर ये बॉय अपने सर पे कुछ और लोड रखा होता ना तब हम लोग मास लेते मास ऑफ बॉय प्लस मास ऑफ लोड पक्का ना। लेकिन इस केस में मेरे को क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि उसके माथे पे कुछ लोड वगैरह था, मतलब कि उसका जो मास था सिर्फ उसी मास के चलते जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी आया था ना उसके अगेंस्ट ही उसने फोर्स लगाया होगा ऊपर क्लाइंब करने के लिए। मतलब कि आपको सिंपल यहाँ पे मास कितना लेना होगा, मास लेना होगा 40 kg और जी हमको कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखो एज क्या होता है कि वो टोटल कितना हाइट ऊपर गया, यही ना। तो देखो क्या बोला है कि उस सीढ़ी में या फ्लाइट में 30 स्टेप थे और एक का हाइट था 20 सेंटीमीटर, तो एज कितना आ जाएगा 30 इंटू 20 सेंटीमीटर और कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर और 600 बाई 100 मीटर कितना आएगा 6 मीटर। तो ये आपका आ गया हाइट पक्का। अब देखो हमको फाइंड करना था वर्क डन बाई बॉय ना, तो हमको फाइंड करना है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो और मेरा बॉय कहाँ गया है,
बॉय गया है इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज प्लस mgh, या फिर एंड वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज इक्वल टू वर्क डन बाई बॉय, तो बोलिए प्लस mgh, तो मास कितना था 40, जी कितना ले लिया हमने 10, एच कितना आ गया 6, तो बोलो कितना आएगा आंसर, बोलो। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 2400 जूल। दिस इज द वर्क डन बाई बॉय या फिर वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। मान लो अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन सेट करने वाला थोड़ा और खुश होता तो वो पूछता कि फाइंड वर्क डन बाई ग्रेविटी, क्या पूछता वो पूछता फाइंड वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो जस्ट क्या ऐड साइन उसका वो उल्टा कर दो, तो -2400 जूल आ जाता। पक्का ना, सबको समझ में आया ना, जल्दी इसको कॉपी करो। उसके बाद मैं आपको एक देता हूँ होमवर्क, आपको खुद से ट्राई करना। देखिए तो हमने यहाँ पे आपको दिया है एक होमवर्क, क्वेश्चन पर हो गया है कि अ बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइंब्स अ फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप्स ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई, ठीक है ना, टेकिंग अ लोड ऑफ 10 kg ऑन हिज हेड, फाइंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो देखो क्या है कि क्वेश्चन लगभग है सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, बस इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि उस केस में उस बॉय ने अपने सर पे कोई लोड नहीं रखा था, इस केस में वो 10 kg का लोड लेके चल रहा है। मतलब कि देखो क्वेश्चन में बस क्या चेंज आएगा, जो आपने फाइंड किया था ना कि वर्क डन बाई बॉय इक्वल टू प्लस mgh, तो उस केस में क्या था कि उस केस में सिर्फ आप हमने उसका मास दिया था ना, यहाँ पे एम ले लेना मास ऑफ बॉय प्लस मास ऑफ लोड, बस इतना ही अंतर आने वाला है कि वहाँ मास था 40 kg, यहाँ पे मास आ जाएगा 50 kg, बाकी प्रोसेस सेम आएगा, ठीक है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं इसका आंसर आपको लिख देता हूँ। इसका आंसर आने वाला है 3000 जूल, आप लोग खुद से इसको ट्राई करना, हमने अच्छे से इसको समझ लिया है, पक्का ना। अब चलिए फाइनली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंक्लाइन प्लेन वाले पे, ठीक है ना, फिर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा वर्क डन वाला, ठीक है। चलिए इसको पहले आप लोग कॉपी करो। देखिए तो यह हमने ये लिया है दो, यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल ऑन द टाइप ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना। तो देखिए जो हमने पहला लिया है एग्जाम्पल, तो जो पहला नोट्स किया था हमने उस टाइप का है, सेकेंड वाले में जो हमने सेकेंड नोट्स किया था उस टाइप का है। तो पहले आप चेक कर लेना कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। कैसे, देखो तो यहाँ पे हमने फोर्स लगाया है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ हमने फोर्स लगाया है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, पक्का। चलिए तो क्या हुआ है कि दोनों केस में मेरा जो ब्लॉक मूव किया है वो किया है ए टू सी, ये दोनों क्वेश्चन में कॉमन है, वो ए से सी तक गया है। चलिए तो पहले क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है वर्क डन बाई फोर्स एफ, पक्का ना। तो देखिए हमने फोर्स लगाया है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो फिर ये जो एंगल है 30 डिग्री, इससे मेरे कोई मतलब ही नहीं है। चलिए तो मतलब क्या आता था, कुछ याद आया, एफ इंटू लेंथ ए बी, यही ना। तो एफ कितना है 10 न्यूटन, लेंथ कितना दिया है मेरे को ए बी 2 मीटर, 2 लिखो बस, कितना आ गया 20 जूल, ये आपका आ गया वर्क डन बाई फोर्स। क्या सबको समझ में आया ना, चलिए वेरी गुड। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वर्क डन बाई ग्रेविटी, क्या पूछा हमसे, वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो अब देखिए तो मेरा जो बॉडी गया वो गया है ए से बी तक, मतलब कि वो क्या गया है, वो गया है इन अपवर्ड डायरेक्शन, और अगर बॉडी गया है इन अपवर्ड देन क्या था, देन था ना कि वर्क डन बाई ग्रेविटी इज माइनस mgh, सबको याद है ना, माइनस mgh, बोलिए ओके वेरी गुड। अब बताइए माइनस mgh, चलिए अच्छी बात है माइनस mgh, यहाँ पे h क्या होगा, ये होगा ना, कुछ याद आया, एच, एच क्या होता था, जो हाइट आप गए हो, आप किस लेंथ गए हो यहाँ से ए बी से मेरे कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ चाहिए उसका हाइट बी सी, तो हमको चाहिए यहाँ हाइट बी सी। देखिए तो क्या हमको क्वेश्चन में बी सी दिया है, नहीं दिया है, हमको नहीं दिया है। तो देखिए तो यहाँ पे अब आपका आता है यूज गणित का, मैथमेटिक्स का, किसका आता है यूज, मैथमेटिक्स का। तो देखो तो ये जो ए बी सी है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी सी देखिए हमको चाहिए साइड लेंथ बी सी, और हमको दिया हुआ है ए बी, मतलब कि हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी, कुछ याद आया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज साइन थीटा, बोलिए। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू, हमको बी सी फाइंड ही करना है, और ए बी कितना दिया था 2 मीटर, तो बोलिए यहाँ से क्या आएगा बी सी आ जाएगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री। अब क्या आपको साइन 30 का वैल्यू पता है कितना होता है, हाफ, कितना होता है हाफ, तो 2 इंटू हाफ, तो मतलब कि बी सी का वैल्यू आपका आने वाला है 1 मीटर, तो बस यहाँ कर दो पुट। तो माइनस एम कितना था, देखो एम दिया है 2 kg, जी कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम लोग लेंगे 9.8, और एच कितना आ गया आपका, एच आ गया है 1 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा -19.6 जूल, ये आपका आ गया वर्क डन बाई ग्रेविटी, पक्का। अब मान लो कि
इसी में पूछता है आपसे वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो प्लस 19.6 पक्का। वेरी गुड, चलो जल्दी से इसको आप लोग कॉपी करो और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। सबने सॉल्व किया, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए फिर से हम लोग फाइंड करते हैं वर्क डन बाई फोर्स एफ, पक्का। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया है इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, लेकिन मेरा ब्लॉक कहाँ गया है, ब्लॉक गया है कहाँ गया है ना, ए से भी गया है ना, मतलब कि वो गया है इस लाइन के अलॉन्ग, पक्का। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ज़्यादा एफ इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे आपको थीटा का यूज आता था जब हम लोग फोर्स लगाते थे इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ऐसा हमने नोट्स में आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो बोलो फिर से फोर्स कितना आ गया। अच्छा देखो फोर्स का वैल्यू हमने यहाँ हाँ लिखा था 10 न्यूटन, चलो तो 10 न्यूटन इंटू ए बी कितना हो गया, फिर से देखो 2 मीटर, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब बोलो कॉस 30 कितना होता है, बोलो कॉस 30 इज √3/2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10√3 जूल। दिस इज द वर्क डन बाई फोर्स, पक्का, वेरी गुड। अब मान लो आपसे पूछता वर्क डन बाई ग्रेविटी, क्या पूछता है आपसे, वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो फिर से क्या होता है -mgh, क्या होता है -mgh, तो मास कितना था, फिर से देखो 2 kg, -2 यहाँ लगा दी, माइनस लगा दी, -2 जी, फिर से लो 9.8, और एच क्या हो जाएगा फिर से हाइट BC, तो जैसे हमने लास्ट केस में फाइंड किया था वैसे ही फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 1 मीटर, तो फिर से आपका -19.6 जूल ही आने वाला है वर्क डन बाई ग्रेविटी, पक्का। अब मान लो अगर फिर से पूछता कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो क्या आता, फिर से आता प्लस 19.6 जूल। तो सबको समझ में आ गया ना कैसे इसको आपको अप्रोच करना है, वेरी गुड। चलिए फाइनली एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। चलिए तो ये रहा आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से वही कि 2 kg का एक मास था, वो ए से बी तक हमने इसको फिर से शिफ्ट किया है, ए से बी। हमने फोर्स कहाँ लगाया है, हमने फिर से फोर्स लगाया है कितना 10, हमने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का। देखो यहाँ थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ा सा हो गया है गड़बड़, इसको देखो। तो हमने ये फोर्स लगाया है कहाँ पे, 10 न्यूटन का अलोंग द लाइन ए बी, या बोल सकते हो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन 10 न्यूटन का। और हमको लेंथ दिया है ए बी का, ए सी और बी सी, हमको इस बार सबका लेंथ पता है, मतलब यहाँ पे इस बार हमको एंगल नहीं दिया है, तो देखते हैं कि हमको उसका काम आता है कि नहीं एंगल का, या हो सकता है कि उसका काम नहीं आए। चलिए एक बार चेक करते हैं फिर से। तो सबसे पहले हमने फाइंड किया वर्क डन बाई फोर्स, जो हमने फोर्स अप्लाई किया था। तो देखो फिर से क्या हुआ कि हमने फोर्स लगाया है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, मतलब पहला टाइप का क्वेश्चन है, क्या होता था यही ना, फोर्स इंटू आपका लेंथ जो हो जाएगा ए बी का, पक्का। देखो तो 10 इंटू 5, तो कितना आ गया आपका 50 जूल, देखो आसान था। तो हमने एक फाइंड कर लिया वर्क डन बाई फोर्स 50 जूल। अब फाइंड करते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो देखो फिर से कहाँ गया, फिर से मेरा ब्लॉक गया है ऊपर, तो आने वाला है -mgh, तो कितना आएगा -mg इंटू लेंथ BC। तो देखो तो इस बार हमको लेंथ BC दिया ही हुआ है, मतलब इस बार हमको थीटा का कोई यूज ही नहीं आया है। तो थीटा नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इस बार उसका यूज नहीं आया क्योंकि मेरे को BC चाहिए, देखो BC मेरे को लेंथ दिया हुआ है, बोलो। तो हो जाएगा माइनस, और m कितना था 2 kg, जी कुछ मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, तो आपको 9.8 लेना है, और BC कितना था 3 मीटर, बस आप इसको सॉल्व कर लो। तो -6 इंटू 9.8, ये जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो तो इसका आंसर आएगा -58.8 जूल। अब मान लो फिर से वही कहानी कि अगर हमसे पूछता है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो +58.8 नहीं हो जाता, बोलो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स, बोलो क्या लिखते, +58.8 जूल, पक्का ना, सबको आया समझ में ना, वेरी गुड। चलिए तो ये हमने पूरा PhD कर लिया किस पे, वर्क फाइंड करने पे। अब इससे बाहर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस पे नहीं आ सकता है, जो भी टाइप का आना था मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी, क्या पढ़ेंगे हम लोग, एनर्जी। तो जो वो जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम लोग फिर से उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ये क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर लेना जो हमने बताया आपको। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय, सब लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।